एक बार स्वयं माता सुख सुंदरी भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुंची। और माता सुख सुंदरी जब भगवान शिव जी के पास पहुंची और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर थोड़ी देर के लिए माता सुख सुंदरी बैठ गई, जैसे चंचुला देवी माता पार्वती जी के पास जाने के बाद एकदम मौन होकर बैठ जाती थी, एकदम शांत होकर बैठ जाती थी, वैसे ही अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठी। माता अशोक सुंदरी आज मौन होकर बैठ जाती। 2 दिन हो गए, भगवान भोलेनाथ जी ने अशोक सुंदरी को देखा कि अशोक सुंदरी एकदम चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम चुप है, कुछ बोल नहीं रही। भगवान शिव जब महाप्रसाद पाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए पहुंचे और मां पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि मैंने अशोक सुंदरी को देखा है, वो अशोक सुंदरी आजकल कैलाश पर रहती है तो एकदम चुप रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के मन में, अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में ये बक्से नहीं चल रहे हैं। भाई ऊपर आके सुनो इन बक्सों को। मुझे ऐसा लगता है कि अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के मन में कोई प्रश्न अड़ा हुआ है। अशोक सुंदरी के ये नीचे के बक्से भी नहीं चल रहे हैं, ये बक्सा था। अशोक सुंदरी के चित्त में, अशोक सुंदरी के हृदय में कोई प्रश्न चल रहा है। वो कौन सा प्रश्न जो अशोक सुंदरी के हृदय में, अशोक सुंदरी के चित्त में चल रहा है? शिवजी बोले वो तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न है, पर इतना जरूरी है कि अशोक सुंदरी चुप बैठी है, मतलब कोई ना कोई प्रसंग अशोक सुंदरी के हृदय में जरूर चल रहा है। वो शांत बैठी है, मतलब अशोक सुंदरी के चित्त में जरूर कुछ चल रहा है। एक बात हमने पहले भी कही थी कथा में, आज फिर कहते हैं। आप भगवान देवादिदेव महादेव से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी प्रयास करा करो कि 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर को जब जल समर्पित करने के लिए जाएं, तो नंदी के पास 2 क्षण के लिए चुप होकर, मौन होकर, शांत होकर बैठ जाए।